नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के साथ साइकोलॉजी प्रारंभ करने जा रहे हैं और जो साइकोलॉजी प्रारंभ करने जा रहे हैं वो साइकोलॉजी आपके लिए यूपी टेट, सी टेट, एस टेट, रीट, DSSB, एच टेट, बी टेट, MP टेट एवं अदर स्टेट के जो टीचर्स के एग्जाम होते हैं उसके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा, बड़ा ही यूजफुल रहेगा। तो आप हमारे वीडियोज को देखना ना भूलें। मित्रों, हम आपको बताना चाहते हैं, हम आपके साथ क्वेश्चन, सबसे पहले हम आपको साइकोलॉजी के जो चैप्टर वाइज वीडियोज हैं वो सारे अपलोड करेंगे आपके साथ। पूरा जो थ्योरिकल पार्ट है उसको हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। जैसे ही एक चैप्टर का थ्योरिकल पार्ट कंप्लीट होगा, थ्योरिकल पार्ट के बाद उस चैप्टर से सी टेट में, यूपी टेट में या एस टेट में जितने भी क्वेश्चन बने हैं आज तक और जितने क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी होती है वो सारे क्वेश्चन की जो सीरीज है वो भी उस चैप्टर के साथ आपको मिलती चलेगी। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और मैं इस वादे के साथ आप लोगों के साथ आया हूं कि उत्तर प्रदेश टेट, यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे एस टेट हो, साइकोलॉजी में अगर आपने हमारा क्लास किया है तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को कर पाएंगे। और मैं ऐसी आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग कम से कम 85 से 90% पेपर हल करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। साइकोलॉजी का पहला क्लास है। वीडियो को स्किप किए बिना आप लोग हमारे वीडियोज को देखें, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक एक चीज आपको बताऊंगा, कॉन्सेप्चुअल आपको पढ़ाऊंगा। तो आप लोगों का प्यार हमको मिलता रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नए वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं साइकोलॉजी का क्लास। साइकोलॉजी हम लोग स्टार्ट करते हैं साइकोलॉजी का क्लास। साइकोलॉजी मतलब होता है मनोविज्ञान। साइकोलॉजी का मतलब होता है मनोविज्ञान। सबसे पहले हम बात करेंगे मनोविज्ञान का ओरिजिन कैसे हुआ। मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई। ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान की उत्पत्ति, मनोविज्ञान की उत्पत्ति मित्रों, मनोविज्ञान की उत्पत्ति वेस्टर्न फिलॉसफी से हुई है। वेस्टर्न फिलॉसफी से हुई है। मनोविज्ञान की उत्पत्ति पाश्चात्य दर्शन शास्त्र से हुई है। पाश्चात्य दर्शन शास्त्र से हुई है। जो साइकोलॉजी का ओरिजिन है, जो मनोविज्ञान की उत्पत्ति है, वो पाश्चात्य दर्शन शास्त्र से हुई है। अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए कि मनोविज्ञान की जननी कौन है, तो मनोविज्ञान की जननी कौन है, तो मनोविज्ञान की जननी है वेस्टर्न फिलॉसफी, पाश्चात्य दर्शन शास्त्र। फादर ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का पिता, मनोविज्ञान का जनक। मनोविज्ञान का जो जनक है वो किसको कहा जाता है, तो याद रखना मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है अरिस्टोटल को। और अरिस्टोटल मतलब होता है अरस्तु।
मनोविज्ञान का जो फादर है वो अरस्तु को कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, तो वो भी आप लोगों को याद रखना है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक, आधुनिक को मनोविज्ञान का जनक, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है विलियम वुंट को। किसको कहा जाता है भाई, तो आप याद रखिएगा विलियम वुंट, विलियम वुंट को कहा जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, तो आप लोगों को याद रखना है कि विलियम वुंट को कहा जाता है। इतनी चीज आप याद रखिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। साइकोलॉजी, जो साइकोलॉजी शब्द है, जो साइकोलॉजी टर्म है वो किस लैंग्वेज का टर्म है, तो साइकोलॉजी जो शब्द है, जो मनोविज्ञान शब्द है, साइकोलॉजी जो टर्म है मित्रों वो ग्रीक टर्म है। ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है। साइकोलॉजी ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है। और आप लोगों को पता होगा कि साई के टर्म का मीन्स क्या होता है, तो साइके प्लस लोगोस, साइके प्लस लोगोस, साइके प्लस लोगोस दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है साइकोलॉजी। और साइके का मतलब क्या है, तो साइके का मतलब है सोल, और लोगोस का मतलब है टू स्टडी, टू स्टडी, है ना। तो साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। साइकोलॉजी का पहला जो क्लासिफिकेशन है, मनोविज्ञान का प्रथम वर्गीकरण किसने किया, तो मित्रों याद रखना साइकोलॉजी का प्रथम वर्गीकरण, फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजी गिवन बाय गैरेट। मनोविज्ञान का पहला जो क्लासिफिकेशन किया है वो गैरेट महोदय ने किया है। और गैरेट महोदय कहाँ के साइकोलॉजिस्ट हैं, तो गैरेट महोदय जो हैं वो यूनान के मनोवैज्ञानिक हैं। इस बात को आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम यूनान में दर्शन शास्त्र के अंतर्गत, सर्वप्रथम यूनान में दर्शन शास्त्र के अंतर्गत, दर्शन शास्त्र के अंतर्गत यानी कि फिलॉसफी के अंतर्गत, फिलॉसफी के अंतर्गत यानी कि दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म का अध्ययन चल रहा था। किसका अध्ययन चल रहा था भाई, दो चीजों का अध्ययन चल रहा था मित्रों, याद रखिएगा, परमात्मा और ब्रह्म का अध्ययन चल रहा था।
परमात्मा और ब्रह्म का अध्ययन चल रहा था, उसी दौरान एक बहुत ही महान दार्शनिक, बहुत एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत बड़े फिलोसफर का जन्म होता है, जिसका नाम है अरस्तु। और अरस्तु जी कहते हैं कि भाई परमात्मा और ब्रह्म को तो हमने देखा नहीं है, और जब परमात्मा और ब्रह्म को हमने देखा नहीं है तो परमात्मा और ब्रह्म के बारे में अध्ययन कैसे किया जा सकता है। इसलिए एक काम किया जाए कि दर्शन शास्त्र की जो विषय वस्तु है, इस विषय वस्तु में एक शब्द और जोड़ दिया जाए जिसका नाम है आत्मा। तो मित्रों याद रखिएगा कि साइकोलॉजी की, जो हमारी साइकोलॉजी है, जो हमारा मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान की विषय वस्तु में आत्मा शब्द जोड़ने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो उनका नाम है अरस्तु। आत्मा का मनोविज्ञान हो गया, क्योंकि उन्होंने क्या कहा भाई कि आत्मा सभी व्यक्तियों के शरीर में विद्यमान है, और यदि आत्मा का अध्ययन कर लिया जाए तो यदि आत्मा का अध्ययन कर लिया जाए तो हम कह सकते हैं एक तरीके से, अगर आत्मा का अध्ययन हो जाएगा, अगर व्यक्ति का अध्ययन हो जाएगा तो आत्मा का अध्ययन अपने आप हो जाएगा। इस प्रकार की विचारधारा इनके द्वारा दी गई। आप लोग याद रखिएगा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। इस विचारधारा को किसके द्वारा जोड़ा गया? तो इस विचारधारा को जोड़ा गया अरस्तु के द्वारा। जो आत्मा शब्द है, इस आत्मा शब्द को किसने जोड़ा? तो याद रखिएगा, आत्मा शब्द कौन लाया? आत्मा शब्द अरस्तु लाया। अरस्तु ने कहा कि परमात्मा और ब्रह्म को किसी ने देखा नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में आत्मा विद्यमान है। यदि व्यक्ति का अध्ययन कर लिया जाएगा, यदि प्राणी का अध्ययन कर लिया जाएगा तो आत्मा का अध्ययन खुद ब खुद हो जाएगा। ऐसी विचारधारा इन्होंने दी। तो एक चीज आप लोग याद रखिएगा, जो इसके अलावा आप एक पॉइंट याद रखिएगा कि साइकोलॉजी जो शब्द है, इस साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो हम आपको बताते हैं साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। साइकोलॉजी जो टर्म है, साइकोलॉजी टर्म सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयोग में लिया गया? तो मित्रों याद रखना, साइकोलॉजी टर्म को सर्वप्रथम, जो साइकोलॉजी टर्म है, इस साइकोलॉजी शब्द को सर्वप्रथम रोडोल्फ गोएकल के द्वारा प्रयोग किया गया। रोडोल्फ गोएकल के द्वारा साइकोलॉजी टर्म को सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। और रोडोल्फ गोएकल, आप लोगों को पता होगा कि एक पुस्तक इन्होंने लिखी थी 1590 ईस्वी में, और 1590 ईस्वी में इनकी एक पुस्तक लिखी गई, और जिस पुस्तक का नाम है साइकोलॉजिया। इनकी बुक है और उस बुक का नाम है साइकोलॉजिया। और साइकोलॉजिया जो बुक है, ये मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक है। ये मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक है। प्रथम पुस्तक, फर्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजिया गिवन बाय रोडोल्फ गोएकल इन 1590 ईस्वी में साइकोलॉजिया पुस्तक में साइकोलॉजी टर्म को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया। और इंट्रोड्यूस करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो रोडोल्फ गोएकल। इसके बाद एक बात आप लोग याद रखना कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस देश के अंदर हुई? तो कहां पर हुई? यूनान में हुई, ग्रीस में हुई। ग्रीस देश आप लोग जानते होंगे, ग्रीस की राजधानी एथेंस है। इसके बाद एक पॉइंट और हम आपसे पूछेंगे कि भाई साइकोलॉजी का सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने किया? तो गैरेट महोदय ने किया, है ना। तो मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। इस विचारधारा को मानने वाले लोग कौन कौन हैं?
ये भी हम आपके सामने बात करते हैं। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। 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 इस विचारधारा में विश्वास रखने वाले साइकोलॉजिस्ट कौन कौन हैं? तो आप याद रखना, पहले साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है अरस्तु। दूसरा साइकोलॉजिस्ट है जिनका नाम है गेरिट। इसके अलावा आप लोगों ने नाम सुना होगा रुडोल्फ गोएकल का। रुडोल्फ गोएकल। इसके अलावा आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक नाम और है जिसका नाम है प्लेटो, और एक नाम और है जिसका नाम है डिकार्टे। तो इतने साइकोलॉजिस्ट हैं, इतने मनोवैज्ञानिक हैं जो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानते हैं कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोल या साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल। याद रखना, सभी यूनानी आत्मा से आ पढ़े, है ना। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या रखेंगे आप? सभी यूनानी आत्मा से आ पढ़े, है ना। तो देखिए, अरस्तु हो गया, प्लेटो हो गया और डिकार्टे हो गया, रुडोल्फ गोएकल के बारे में आप जानते ही हैं। तो ये सारी बातें, है ना। अब यहां पर एक चीज है कि भाई साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोल, कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। तो भाई एक चीज आप लोगों को यहां पर और देखनी पड़ेगी कि जो साइंस होता है, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोल। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोल। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोल। और भाई विज्ञान क्या है? विज्ञान एक कैसा विषय है? विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें किसी भी विषय वस्तु को प्रयोग के द्वारा, परीक्षण के द्वारा सिद्ध किया जाता है। ऑब्जर्वेशन के द्वारा, एक्सपेरिमेंट के द्वारा सिद्ध किया जाता है, उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो भाई अब यहां पर जो आत्मा शब्द है, आत्मा कैसा है? आत्मा अमूर्त है। आत्मा दिखाई नहीं देता है। आत्मा अमूर्त शब्द है, आत्मा दिखाई नहीं देता है। आत्मा पर प्रयोग और परीक्षण नहीं हो सकता है। आत्मा को हम प्रयोग परीक्षण के द्वारा सिद्ध नहीं कर सकते हैं, और जिस चीज को हम सिद्ध नहीं कर सकते हैं, जिस चीज पर हम प्रयोग और परीक्षण नहीं कर सकते हैं, वह साइंस नहीं हो सकता है, वह विज्ञान नहीं हो सकता है। इस बात को 16वीं शताब्दी के अंत तक डिस्कार्टेड कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। याद रखिएगा, 16वीं शताब्दी के अंत में, 16वीं शताब्दी के अंत में इस विचार को अस्वीकार कर दिया गया। इस विचार को अस्वीकार कर दिया गया। इस विचार को क्या कर दिया गया? इस विचार को अस्वीकार कर दिया गया, डिस्कार्टेड कर दिया गया कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, क्योंकि आत्मा दिखाई नहीं देती है, आत्मा अमूर्त है,
और जो अमूर्त होता है उस पर प्रयोग और परीक्षण नहीं हो सकता है, और जिसको प्रयोग और परीक्षण के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता है वो विज्ञान नहीं हो सकता है। तो साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोल। डिस्कार्टेड है ना, इसको डिस्कार्टेड कर दिया गया, इसको अस्वीकार कर दिया गया। कब अस्वीकार कर दिया गया? 16वीं शताब्दी के अंत में। 16वीं शताब्दी के अंत में दिस कॉन्सेप्ट डिस्कार्टेड बाय जो साइकोलॉजिस्ट थे, बड़े बड़े जो बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक थे, जो बड़े बड़े विचारक थे, उनके द्वारा इस डेफिनेशन को, इस बात को अस्वीकार कर दिया गया कि साइकोलॉजी द साइंस ऑफ सोल। इसके बाद नेक्स्ट जो बात आती है वो कहां आती है, उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। तो मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, इस बात को अस्वीकार कर दिया गया 16वीं शताब्दी के अंत में। इसके बाद एक दूसरे साइकोलॉजिस्ट आते हैं जिनका नाम है पोम्पोलॉजी। क्या नाम है भाई? जिनका नाम है पोम्पोलॉजी। और पोम्पोलॉजी कहाँ के रहने वाले हैं? तो याद रखिएगा, पोम्पोलॉजी रहने वाले हैं इटली के। और पोम्पोलॉजी के द्वारा साइकोलॉजी का दूसरा क्लासिफिकेशन किया गया। और पोम्पोलॉजी ने क्या कहा? पोम्पोलॉजी ने साइकोलॉजी का वर्गीकरण किया और कहा कि साइकोलॉजी, साइके का मतलब है माइंड और लोगोस का मतलब है साइंस या टू स्टडी, साइंस या टू स्टडी। तो भाई क्या हो गया? साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड। मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। साइकोलॉजी का दूसरा वर्गीकरण किसने किया? तो मित्रों याद रखिएगा, मनोविज्ञान का दूसरा वर्गीकरण मनोविज्ञान का सेकंड क्लासिफिकेशन, दूसरा वर्गीकरण कौन करता है? तो इनका नाम है पोम्पोलॉजी। और पोम्पोलॉजी कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? तो याद रखिएगा, पोम्पोलॉजी इटली के मनोवैज्ञानिक हैं। इटली, पोम्पोलॉजी इटली के मनोवैज्ञानिक है। मनोवैज्ञानिक मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। पोम्पोलॉजी ने कहा कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। हमारी कितनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं? हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं जो स्वतंत्र होती हैं। और हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां स्वतंत्र रूप से जो ज्ञान उपलब्ध कराती हैं वो किसको कराती हैं? मन को कराती हैं। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां स्वतंत्र रूप से जो ज्ञान उपलब्ध कराती हैं वो मन को कराती हैं। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां स्वतंत्र रूप से, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां स्वतंत्र रूप से जो ज्ञान उपलब्ध कराती हैं, जो ज्ञान उपलब्ध कराती हैं वह मन को कराती हैं, वह मन को कराती हैं। ऐसी बात कही किसने? ऐसी बात कही पोम्पोलॉजी ने। अब मित्रों एक बात आप याद रखिएगा कि जो मन है, मन भी कैसा है? मन कैसा है? मन है अमूर्त। मन अमूर्त है। मन कैसा है? मन अमूर्त है। मन को हम देख नहीं सकते, मन को हम छू नहीं सकते,
मन अमूर्त है, और जब मन अमूर्त है तो मन पर प्रयोग और परीक्षण नहीं हो सकते हैं। मन पर हम प्रयोग और परीक्षण नहीं कर सकते हैं, मन को हम प्रयोग और परीक्षण के द्वारा सिद्ध नहीं कर सकते हैं, ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। और जिसको हम प्रयोग और परीक्षण के द्वारा सिद्ध नहीं कर सकते हैं वह विज्ञान नहीं हो सकता है। तो मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, इस परिभाषा को भी अस्वीकार कर दिया गया। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है ना, अमूर्त है, प्रयोग परीक्षण नहीं हो सकता है। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, मन का विज्ञान है। इस परिभाषा को अस्वीकार कर दिया गया, इस परिभाषा को अस्वीकार कर दिया गया, इस परिभाषा को क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। मित्रों याद रखना, इस परिभाषा को भी अस्वीकार कर दिया गया कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, क्योंकि मन का प्रयोग नहीं हो सकता है, मन पर परीक्षण नहीं हो सकता है, मन अमूर्त है और जो दिखाई नहीं देता है, जो विजुअल नहीं है, जो टेंजिबल नहीं है, उस पर ऑब्जर्वेशन नहीं हो सकता है, एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता है। और जिसको एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के द्वारा हम सिद्ध नहीं कर सकते हैं तो मनोविज्ञान मन का विज्ञान नहीं हो सकता है। इस परिभाषा को भी अस्वीकार कर दिया गया। मित्रों याद रखना, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। इस विचारधारा में विश्वास रखने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं वो कौन कौन हैं, तो याद रखिएगा, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। इस विचारधारा में विश्वास रखने वाले जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनका नाम है पोम्पोलॉजी। आप लोग जानते होंगे पोम्पोलॉजी के विषय में। तो पहला हम यहाँ पर लिख देते हैं इसको, है ना, हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। इस विचारधारा में विश्वास करने वाले मनोवैज्ञानिक, तो पहला मनोवैज्ञानिक जिसका नाम है पोम्पोलॉजी। याद रखिएगा, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। इस विचारधारा की स्थापना किसने की, तो इस विचारधारा की स्थापना की पोम्पोलॉजी ने। इस विचारधारा की स्थापना कौन किया, पोम्पोलॉजी। और पोम्पोलॉजी के जो समर्थक हैं वो कौन कौन हैं, तो मित्रों याद रखिएगा, पहला समर्थक है जिसका नाम है जॉन लॉक, जॉन लॉक है। दूसरा इनका कौन समर्थक है, तो मित्रों याद रखना रिचेरी है। और तीसरा इनका समर्थक कौन है, तो मित्रों याद रखना जिसका नाम है थॉमस रीड। इतने साइकोलॉजिस्ट हैं जो इस विचारधारा में विश्वास रखते हैं कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड, देयर शुड बी डिस्कार्डेड। इस विचारधारा को भी अस्वीकार कर दिया गया, इस परिभाषा को भी निगलेक्ट कर दिया गया। इसके बाद मनोविज्ञान क्या बनता है, इसके बाद मनोविज्ञान बनता है चेतना का विज्ञान। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस।